नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आतंकवादी इंजीनियर रशीद शेख, जो कि 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, टेरर फंडिंग जैसे गंभीर आरोप उस पर लगे हुए हैं। यूएपीए के तहत उसको गिरफ्तार किया गया था। उसे भी जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए एनआईए की विशेष कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। टेरर फंडिंग के आरोप हैं उस पर, बेहद गंभीर आरोप। यानी कि वो आईएसआई और पाकिस्तान से फंडिंग लेकर कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों के लिए आतंकवादियों को पैसा देता था, पैसे का बंदोबस्त करता था। और अगर उसे एनआईए ने गिरफ्तार किया था तो जाहिर सी बात है एनआईए के पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत रहे होंगे, तभी उसकी गिरफ्तारी हुई थी, तभी उस पर यूएपीए लगा था, तभी वो 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। लेकिन अब उसको पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की विशेष अदालत ने अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। उसकी रिहाई को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। एक आतंकवादी को इस तरह से अंतरिम जमानत, वो भी चुनाव प्रचार के लिए, कैसे दी जा सकती है? वो बात अलग है कि वो बारामुल्ला से लोकसभा चुनाव जीता है, वो वहां से निर्दलीय सांसद है, जेल में रहकर उसने चुनाव जीता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था और बाद में कस्टोडियल पैरोल पर उसको रिहा किया गया था 5 जुलाई को। उसने संसद भवन में आकर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में जाकर शपथ ग्रहण की थी, संविधान पर भरोसा जताया था। हम तो यही मानकर चल सकते हैं। लेकिन उसको संविधान पर अगर भरोसा होता तो क्या वो इस तरीके से टेरर फंडिंग जैसी गतिविधियां करता? लेकिन अब सवाल यह है कि उसको अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। एनआईए की विशेष कोर्ट ने उसको अंतरिम जमानत पर रिहा करते वक्त क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताती हूं। फैसला सुनाते वक्त जज महोदय ने कहा कि मैं 2 अक्टूबर तक इंजीनियर रशीद शेख को अंतरिम जमानत दे रहा हूं, उसे 3 अक्टूबर को सरेंडर करना होगा। न्यायाधीश ने रशीद को 2 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत पर राहत दी। न्यायाधीश ने रशीद पर शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि वो गवाहों को या जांच को प्रभावित नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में वो गवाहों और जांच को प्रभावित नहीं करेगा? जिसकी सोच आतंकवादी है, अलगाववादी है, क्या वो बाहर निकलने के बाद जब घाटी में जाएगा तो क्या अपनी जैसी सोच वाले लोगों से मुलाकात नहीं करेगा, उनसे मिलेगा नहीं? क्या पुलिस प्रशासन 24 घंटे उसकी चौकसी कर सकता है कि वो कहीं भाग नहीं जाएगा? वो किस किस से मुलाकात करेगा? क्या इस पर नजर रखी जा सकती है? उसकी जो पार्टी है अवामी इत्तेहाद पार्टी, उसके भी 20 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। इंजीनियर रशीद का अपना भाई चुनाव लड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में रहते हुए भी बारामुल्ला से लोकसभा का चुनाव जीत सकता है, क्या उसकी पार्टी के उम्मीदवार उसके बिना चुनाव नहीं जीत सकते? सवाल ये कि उसको चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना क्या इतना जरूरी था? क्या उसके उम्मीदवार उसके बिना चुनाव नहीं जीत सकते? और फिर उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए वो कोई आम आरोपी नहीं है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, उस पर टेरर फंडिंग के आरोप है। इसके तहत वो जेल में बंद था। लेकिन ये अपने आप में एक खतरनाक ट्रेंड है और इसकी शुरुआत उस दिन हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनको भी लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। उस वक्त भी सवाल उठे थे कि एक नेता जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं, उन्हें अंतरिम जमानत क्यों दी जा रही है? क्या उनका चुनाव प्रचार करना इतना लाजमी है? और उन्होंने तो कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी भी नहीं थी, फिर भी जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। और तब भी ये सवाल उठे थे कि ये अपने आप में एक गलत शुरुआत है। आगे चलकर बहुत से ऐसे अपराधी जो किसी ना किसी पार्टी से जुड़े होंगे, जो राजनेता भी हो सकते हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल के मामले को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करके जमानत लेने की कोशिश करेंगे।
वो भी चाहेंगे कि वो चुनाव प्रचार के लिए बाहर आ जाएं। और उसके बाद आपको याद होगा कि अमृतपाल जो खालिस्तानी आतंकवादी है, असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, वो भी पंजाब से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, जीत गया था वो वहां से लोकसभा चुनाव। उसने भी अपने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि उसे भी चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत चाहिए, क्योंकि वो तो खुद मैदान में था। वो बात अलग है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। और ये इंजीनियर रशीद शेख जो टेरर फंडिंग का आरोपी है, इसने तिहाड़ जेल में रहकर चुनाव लड़ा और जीत भी गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों से इसने हरा दिया। तो जब ये अपना चुनाव तिहाड़ जेल में रहकर जीत सकता है, तो ऐसे में इसके उम्मीदवार भी घाटी में अपने बलबूते चुनाव जीत सकते हैं। इसमें क्या जरूरत है कि ये बाहर जाकर चुनाव प्रचार करे अपनी पार्टी के लिए। लेकिन इसने अगस्त महीने में अरविंद केजरीवाल के मामले को देखते हुए ही अंतरिम जमानत की याचिका एनआईए कोर्ट में लगाई थी। 27 अगस्त को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब मंगलवार को 10 सितंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अब इस मामले का केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मामले से सीधे सीधे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये तो सच है कि जब सुपीरियर कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जब वो किसी मामले में कोई फैसला सुनाते हैं तो उसको नजीर के तौर पर निचली अदालतें इस्तेमाल करती हैं, वकील रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। उनके मामले का आतंकवादी इंजीनियर रशीद के मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जो अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली थी चुनाव प्रचार के लिए, उसको रेफरेंस के तौर पर इंजीनियर रशीद शेख के मामले में इस्तेमाल किया गया है। अदालत ने फैसला सुनाया है, उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। अरविंद केजरीवाल के मामले में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा था कि हमने हालात को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी। लेकिन यहां पर एनआईए कोर्ट के जज ने इंजीनियर रशीद शेख को क्या दरियादिली दिखाते हुए अंतरिम जमानत दी है चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि उनको भी तो ये बताना पड़ेगा ना कि उन्होंने क्या सोचकर एक आतंकवादी को जमानत दी चुनाव प्रचार के लिए। ये अपने आप में खतरनाक ट्रेंड सिर्फ इसलिए है क्योंकि जेलों में ऐसे बहुत सारे अपराधी बैठे हुए हैं जिनका किसी ना किसी पार्टी के साथ कनेक्शन है। वो अरविंद केजरीवाल के मामले को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हुए और अब इंजीनियर रशीद शेख के मामले को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपने लिए भी इसी तरह से बाहर निकलने के रास्ते तलाशेंगे। चुनाव प्रचार का बहाना लेकर वो भी बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए जैसे ही इंजीनियर रशीद शेख को अंतरिम जमानत मिली है, उसके बाद से घाटी में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उसको जमानत कैसे मिल गई। इसको राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि वो बारामुल्ला के लोगों के लिए अफसोस जता रहे हैं। उनका तो ये भी कहना है कि ये बीजेपी का खेल है कि इंजीनियर रशीद शेख को जमानत दी गई है। और फिर महबूबा मुफ्ती वो तो ये सवाल उठा रही हैं कि इंजीनियर रशीद शेख की पार्टी जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी, उसके उम्मीदवार चुनाव लड़ कैसे रहे हैं, कौन उनकी फंडिंग कर रहा है, कहां से उनका पैसा आ रहा है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या इंजीनियर रशीद शेख तिहाड़ जेल से इसलिए बाहर आ रहा है ताकि वो अपने उम्मीदवारों के लिए फंड का बंदोबस्त कर सके, क्योंकि वो घाटी में देश विरोधी गतिविधियों के लिए, आतंकवादी घटनाओं के लिए फंडिंग ही तो करता था। और फंड कहां से आता था? आईएसआई से आता था, पाकिस्तान से आता था। ये आरोप है उस पर और फंडिंग का ही तो पूरा मामला है। सवाल तो ये भी है कि उसकी पार्टी को फंडिंग सच में क्या आईएसआई और पाकिस्तान से आ रही है? किस पैसे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं? तो अदालत में ये सच है कि जब तक किसी पर आरोप साबित नहीं हो जाते हैं तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता, तब तक उसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। लेकिन इंजीनियर रशीद शेख के मामले में एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया था।
एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए यूएपी उसके खिलाफ लगाया गया था, और अगर गिरफ्तारी हुई थी तो जाहिर सी बात है एनआईए के पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत होंगे। और ऐसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले आतंकवादी को अंतरिम जमानत देकर चुनाव प्रचार के लिए इजाजत देना अपने आप में एक सकारात्मक कदम नहीं कहा जा सकता। अब ये बात अलग है कि इस मामले में राजनीति हुई या फिर जो जज महोदय हैं उन्होंने दरियादिली दिखाई या फिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के मामले को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन ये अपने आप में एक सही कदम इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि जेलों में इस तरह के बहुत सारे लोग बंद हैं जिनका किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना है। कल को वो सब भी उठकर खड़े हो जाएंगे कि हमको भी जमानत दीजिए अंतरिम, हम भी बाहर जाकर प्रचार करना चाहते हैं। तब अदालतें क्या करेंगी? एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो राजनेता हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है, और दूसरी तरफ आतंकवादी इंजीनियर रशीद शेख है जिस पर आतंकवादियों को पैसा देने का, फंडिंग करने का आरोप है। क्या ये दोनों मामले एक जैसे हो सकते हैं? दोनों मामले एक्सट्रीम है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से दोनों को अंतरिम जमानत दी गई है चुनाव प्रचार के लिए, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। जिस बात का अंदेशा पहले ही जताया गया था कि अरविंद केजरीवाल को जब जमानत दी गई थी, जिस बात का अंदेशा पहले ही जताया गया था कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से अंतरिम जमानत दी गई है चुनाव प्रचार के लिए, उसका बेजा इस्तेमाल होगा। और अब उसका जीता जागता प्रमाण है टेरर फंडिंग के आरोपी आतंकवादी इंजीनियर रशीद शेख को दी गई अंतरिम जमानत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।